गुड आफ्टरनून। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस। तो सबसे पहले थिंग्स अराउंड अस में हमने देखना है कि सेल क्या होता है। सेल बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो सेल से मिलके बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब सेल्स आपस में मिल जाते हैं, सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोल देते हैं टिश्यू, ठीक है। सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू। और टिश्यू के ग्रुप्स को हम कहते हैं ऑर्गन, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गन के ग्रुप को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब आपस में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं इंडिविजुअल बॉडी, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है उसके बाद। तो सेल्स क्या होते हैं? सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्स के बेस पे दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि सिंगल सेल से मिलके बना है, जबकि कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि मल्टीपल सेल से मिलके बना होता है। जैसे सिंगल सेल से जो मिलके बने हैं उसका नाम है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जबकि कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ वन सेल्स, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम और अमीबा, ठीक है। इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मैनी सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका प्लांट और एनिमल, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट आउट कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कोई नॉन लिविंग है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जैसे कि नीड फॉर फूड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी ग्रोथ होती है, इवन जो वो कोई भी एक्टिविटीज़ करता है उसके लिए क्या है? फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा ग्रो करता है, जबकि कि नॉन लिविंग जो है वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीड होता है, सीड भी क्या है? बेबी प्लांट में डेवलप होता है, बेबी प्लांट से प्लांट पे डेवलप होता है। ऐसे ही कोई भी जो बेबी होता है, ह्यूमन बीइंग की केस में जो बेबी होता है वो क्या है? एडोलसेंट स्टेज में जाता है, उसके बाद आपकी क्या है? यंग स्टेज में, और फिर एडल्ट स्टेज जिसे बोलते हैं, और फिर ओल्ड स्टेज में। तो ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो फूड इनटेक करता है तो उस फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है। मतलब जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी पहले इतने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। देखो, नीड फॉर फूड, फूड की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड एंड न्यूट्रिशन टू गेट एनर्जी एंड ग्रो। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो फूड लेते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं ताकि कि उन्हें एनर्जी मिल सके और उनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। इसके अलावा है प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ। लिविंग थिंग्स ग्रो लार्जर एंड चेंज ओवर टाइम। मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती रहती है? टाइम के साथ साथ ग्रो करती रहती है, अपनी सेल्स में इंक्रीज करती रहती है। जैसे एग्जाम्पल है अ स्मॉल बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जो बेबी होता है वो एडल्ट में ग्रो होता है, जबकि कि जो टाइनी सीड है वो ग्रो होता है बिग ट्री में, ठीक है।
इसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बताया कि जब फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखो, जब भी जो फूड होता है ना, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन टेक इन की। ठीक है, और जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी के साथ साथ क्या होता है, कुछ अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और कुछ अमाउंट का वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या बोला है, टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। जैसे कि अब जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि एनिमल्स है, एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी लीव्स पे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब होता है जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी जो चेंज हो रहा है उसको वो फील करे और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब रिस्पॉन्स करना, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब होता है एक्सटर्नल मैसेज। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, अपना जो हैंड है उसे हॉट प्लेट पे टच किया, तो आप लोगों को उसका फील होता है। ठीक है, और जब फील हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो, अपना जो हैंड है उसे जल्दी से रिमूव कर देते हो। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जैसे कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं वो एक ही जगह में स्टेशनरी रहते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो स्टेशनरी होती है, जबकि लिविंग थिंग्स जो है वो हमेशा मूवमेंट शो करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दे रिएक्ट टू चेंज अराउंड दैम। मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने जो आसपास में चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लग जाता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, पुल कर देते हैं। ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल है इसमें टच मी नॉट प्लांट का। आप लोगों ने देखा है एक टच मी नॉट प्लांट होता है, जब भी आप क्या करते हो, उसको टच करते हो तो वो बंद हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो भी तो एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो भी तो क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्स दे रहा है। इसके बाद है मूवमेंट। मोस्ट लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस। मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं और अपनी बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है, प्लांट्स स्टे इन द ग्राउंड बट देयर पार्ट्स मूव। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो फिर भी क्या है, आप कोई बोलता है कि जो प्लांट्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं, एक ही जगह में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो तो मूव करते हैं, उनकी लीव्स मूव करती है, उनकी स्टेम मूव करती है, इवन फ्लावर्स मूव करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो, इसके अलावा है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन मतलब होता है कि जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसे बॉडी से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं एक्सक्रीशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद है रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई भी जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, सेम काइंड के यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। Excretion, they get rid of a waste products made inside
दे गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स मेड इनसाइड देयर बॉडी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट बनता है उस एक्स्ट्रा वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ह्यूमन पास आउट वेस्ट एज अ स्वेट। अच्छा, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, जो ये वेस्ट होता है उसे निकालते हैं, लेकिन किस फॉर्म में निकालते हैं, स्वेट की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में निकालते हैं और स्टूल की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। वाइल्ड प्लांट शेड ओल्ड लीव्स और स्टोर वेस्ट। जबकि कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना वेस्ट या तो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, जो लीव्स होती है लीव्स को ही शेड आउट कर देते हैं, मीन्स लीव्स को ही झाड़ देते हैं, ठीक है। साथ में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कुछ रेजिन्स प्रोड्यूस होती हैं, कुछ गम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी क्या होता है, इसका वेस्ट मटेरियल ही होता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा रिप्रोडक्शन दे हैव यंग वंस और बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड टू कीप देयर स्पीसीज। मतलब अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते रहते हैं ताकि कि उनकी जो स्पीसीज है, जो उनकी प्रजाति है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। दे हैव अ यंग वंस मतलब बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि बेबीज को प्रोड्यूस करना, ओके। नेक्स्ट है अब पढ़ते हैं हम मैटर, ठीक है। अब देखो मैटर क्या होता है। मैटर मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसका कि अपना क्या होगा, वॉल्यूम होगा और अपना मास होगा, ठीक है। या फिर मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसका कि अपना मास है और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है, उसका अपना स्पेस है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो इसका अपना मास होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा इसका, और इसके साथ ये स्पेस को कवर कर रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो और जो स्पेस को कवर करे उसे हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं, ठीक है। अब देखो मैटर जो होता है ना, मैटर को भी हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। किसके बेस पे, फर्स्ट है अपीयरेंस के बेस पे कि वो दिखता कैसे है, ठीक है। जैसे कि कुछ होते हैं लश्चर मतलब होता है जो शाइनी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो कि शाइनी होते हैं नेचर में, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि शाइनी होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये शाइनी है, लस्ट्रस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है नॉन लस्ट्रस। क्या होता है, नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब कि जिसमें शाइनी अपीयरेंस नहीं है, जो कि क्या है, डल है देखने में, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन लस्ट्रस, ठीक है। तो नॉन लस्ट्रस कैसे होते हैं, डल होते हैं देखने में। जैसे कि एग्जांपल हो गया वुड एंड पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस। अब देखो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, है ना। हार्ड और सॉफ्ट में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्ट मतलब होता है जो कि ईजिली कंप्रेस हो जाए, हार्ड मतलब जो कि ईजिली कंप्रेस ना हो, ठीक है। तो हार्ड मटेरियल्स का एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि स्टोन हो गए, आयरन हो गए, ये क्या हो गए, हार्ड मटेरियल्स। जबकि कि जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, स्पंज और रबर, ठीक है। चलो अब इसके बाद है जो मैटर है, मैटर की ट्रांसपेरेंसी कैसे है, मतलब कि मैटर के आर पार दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। सबसे पहले है मैटर में फर्स्ट क्लासिफिकेशन ट्रांसपेरेंसी का, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है, जो लाइट को इजीली पास करवा सकता है। जैसे कि एग्जांपल बोले हम तो हम बोलते हैं ग्लास का एग्जांपल, ठीक है। कभी आप लोगों ने देखा है कि जो ग्लास है, जो विंडो में ग्लास लगते हैं वो भी क्या होते हैं, आर पार, उसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं, तो वो कैसे हो गए नेचर में, वो हो गए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है लेट लाइट पास, अच्छा ट्रांसपेरेंट का डेफिनेशन है लेट लाइट पास थ्रू क्लियरली, मतलब जो लाइट होती है वो इजीली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। एग्जाम्पल हो गया ग्लास एंड अ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर भी क्या है, एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन मतलब होता है ऐसे मैटर जिनके आर पार हम देख सकते हैं,
लेकिन बहुत ही कम देख सकते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा धुंधला दिखता है, ठीक है। जैसे आप लोग बॉटल, जो ये ड्रिंकिंग वाटर बॉटल होती है उसे देखते हो, तो उसमें क्या है कि उसके आर पार हम देख तो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ठीक है, धुंधला दिखाई देता है, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रांसल्यूसेंट। या फिर जैसे कि ग्रीस्ड पेपर, और इसके अलावा आप लोगों ने बटर पेपर या फिर ऑयल पेपर देखा होगा, ठीक है, बटर पेपर और ऑयल पेपर। अच्छा, ऑयल पेपर आप घर में भी बना सकते हैं, जैसे कि पेपर लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तो देखना कि वो पेपर जो है, उस पेपर से आप एक साइड देख सकते हो, दूसरी साइड देख सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अच्छे से नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब होता है ऐसा ग्लास जिसमें कि क्या है, वाटर वेपर की प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या होते हैं, ओपेक ऐसे मैटर होते हैं जिनके आर पार नहीं दिखाई देता है बिल्कुल भी, ठीक है, जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है बुक। बुक अगर आप देखोगे बुक को, तो बुक के आर पार आपको नहीं दिखाई देगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ओपेक बोल देते हैं। ब्लॉक ऑल लाइट, एग्जाम्पल है इसका वुड, थिक मेटल, ठीक है, मेटल्स जो होती हैं वो भी क्या कर देती है, लाइट को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद है मैटर में सॉलिबिलिटी। अच्छा, इसके बाद क्या है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मतलब होता है कि कोई भी जो मैटर है वो किसी भी वाटर में कितना सॉलेबल है, कितनी जल्दी घुल जा रहा है, ठीक है, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, वो कैसा घुलनशील है कि नहीं है। तो सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। सॉलेबल सब्सटेंसेस मतलब जो इजीली क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, सॉल्ट और शुगर क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, नॉन सॉलेबल, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन सॉलेबल या फिर इनसॉलेबल। बुक्स में इनसॉलेबल है, ठीक है, इनसॉलेबल, ओके। तो इनसॉलेबल क्या होते हैं, वो मैटर जो कि क्या है, किसी भी जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सैंड और चॉक पाउडर, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।